हेलो एवरीवन। जैसा कि हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना सीख रहे हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम दो अंकों का, दो नंबर का, दो संख्याओं का हम एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए, क्लास 10th में की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है कि दो नंबर आपको दिया जाता है और उसका एचसीएफ आपको पूछा जाता है। यूक्लिड प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना पूछा जाता है। तो हम देखिए कोई दो अंक लेते हैं और उसका जो एचसीएफ होता है यानी मैसेज जो होता है वो हम ज्ञात करते हैं। तो आइए चलते हैं हम वीडियो में। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है 120 और 460। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे पास में ये है कि जो इन दोनों में जो बड़ी वाली जो संख्या है वो कौन सी है और छोटी वाली जो संख्या है कौन सी है, वो हम दोनों इस प्रकार से पहचान करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 460 जो है वो बड़ी वाली संख्या है, 120 जो है वो छोटी वाली संख्या है। अब आपको डिवाइडेशन करते हुए हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करोगे, आपको बड़ी वाली जो संख्या है वो एक तरफ लिखनी है और 120 यानी छोटी वाली जो संख्या है वो राइट हैंड साइड में लिखनी है। इसके बाद में आप यहां पे क्या करेंगे, हम संकेत के रूप में लेकर चलेंगे और यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 460, इसमें हम भाग देंगे 120। इस प्रकार से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर जो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारे पास में यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 3 बार जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां से आप लेस करोगे तो आपके पास में बचेगा 100। ठीक है, देखो यूक्लिड प्रमेय में जब तक शेषफल 0 इक्वल ना हो, 0 के बराबर ना आए, तब तक हम यूक्लिड प्रमेय से आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिखेंगे भाजक, जो भागफल है वो हमारे पास में 3 है और जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो हमारे पास में आया 100। मैंने कहा कि जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आए तब तक हम आगे यूं ही प्रोसेस करते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो शेषफल 0 नहीं है, यहाँ जो r है वो नॉट इक्वल 0 ये है। तो हम वापस से क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पे बड़ी वाली जो संख्या होगी वो तो 120 बन जाएगी और छोटी वाली जो संख्या होगी वो 100 बन जाएगी। यानी हम 120 को इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल था उसको इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। यानी अब हमारे पास में बड़ी संख्या आ गई 120 और छोटी संख्या आ गई 100। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में देंगे। तो यहाँ हम बड़ी संख्या हमारे पास में आई है 120, इसके अंदर हम इस प्रकार से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो वो भाग डिवाइड जो है वो एक बार चला जाएगा, हमारे पास में भागफल जो है क्विटेंट जो है वो हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो भाग देने पर यहाँ पे आएगा 100, क्योंकि 2 बार देने पर वो अधिक चला जाएगा। यहाँ से शेषफल हमारे पास में आएगा 20। हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ हमने लिखा, ये भाजक रहा, भाग दिया था हमने। यहाँ आएगा भागफल जो कि हमारे पास में है 1 और शेषफल रिमाइंडर हमारे पास में है 20। देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है शेषफल हमारे पास में 0 नहीं आया है, तो यहाँ हम रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आपके पास में बड़ी संख्या है 100 और छोटी संख्या है 100। तो इसको हम ये लिखेंगे इस प्रकार से, बड़ी संख्या, और ये हमने लिख दी छोटी संख्या। अब क्या करना है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो ये छोटी संख्या लिखी हुई है, इसका भाग आपको बड़ी संख्या यानी कि जो 100 है उसके अंदर देना है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और इस प्रकार से आपके पास में जो है रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से हम लिखेंगे ये आपका भाजक है और यहां हमने ये भागफल आ गया और ये हमारे पास में जो है शेषफल है वो 0 आ गया। यहाँ पे r जो है वो इक्वल आ गया है 0 के, यानी कि अब हमारे पास में जो यूक्लिड प्रमेय का जो प्रोसेस है वो यही रुक जाएगा। यानी जब हमारे पास में शेषफल 0 आ जाए तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भाजक था वो कितना है। वो भाजक हमारे पास में है 20 है, क्योंकि ये भाज्य होता है, डिवाइडेंट होता है, ये डिवाइजर भाजक होता है, ये क्विटेंट भागफल होता है,
ये रिमाइंडर शेषफल होता है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो डिवाइजर है यानी कि जो भाजक है वो कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भाजक है वो हमारे पास में कितना है 20 है। तो हम कह सकते हैं कि HCF 120 और 460, इसका जो HCF होगा वो हमारे पास में कितना होगा, ये 20 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप HCF ज्ञात कर सकते हो यूक्लिड प्रमेय की सहायता से। जो यूक्लिड एल्गोरिथम जो लीमा है इसकी सहायता से हम HCF बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। इसका यही प्रोसेस है, बिल्कुल सीधा और आसान तरीका है, इसके द्वारा आप जो है HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक अन्य और उदाहरण की सहायता से हम इसे और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, जिसमें दो नंबर हैं, दो संख्याएं हमारे पास में हैं 1024 और 320। इन दोनों का HCF हमको फाइंड करना है यूक्लिड प्रमेय से। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको अलग लिख लेंगे और छोटी संख्या को अलग लिख लेंगे, यानी कि हम पहचान कर लेते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। इसके बाद में जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम एक तरफ लिखेंगे यानी LHS में लिख देते हैं, और जो छोटी वाली जो संख्या है स्मॉल जो नंबर है उसको हम राइट साइड में लिख देते हैं इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे संकेत से चलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो है हमारे पास 1024, इसके अंदर डिवाइड करेंगे 320 से। वही प्रोसेस है जिससे अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने किया है, उसी नियम उसी रूल्स को उसी मेथड को फॉलो करेंगे। हम छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं बड़ी वाली संख्या, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ पर 3 से हम 3 बार 3 को अपन 320 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा, और यहां से आप लेस कर दीजिए 4600। इस प्रकार से हमारे पास में जो है शेषफल जो है हमारे पास 64, इन दो जीरो को हम हटा सकते हैं तो हमारे पास में 64 जो है शेषफल रिमाइंडर जो है प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। इसके पास में कौन आएगा, जो भागफल है क्विटेंट है जो कि 3 है हमारे पास, ये देखिए, और शेषफल रिमाइंडर है वो हमारे पास में है 64। यहाँ पे देखिए कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो हम आगे और बढ़ते हैं, तो आगे और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या है हमारे पास में 320 जिसको इस तरफ लिखेंगे, और छोटी संख्या हमारे पास में है 64 जिसको हम RHS यानी कि राइट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद में चलिए, तो अब हम हमेशा क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में, और बड़ी संख्या है हमारे पास में 320। चलिए 320 में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 320 में तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो 5 टाइम चला जाएगा, और 64 को आप 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा जो है हमारे पास में डिवाइड हो जाता है। तो फिर से वही चीज, ये डिवाइजर है, इसके पास में भागफल हमारे पास में कितना है 5 हम यहाँ राइट कर देंगे, और प्लस में रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो हमारे पास में कितना है 0, वो हमने 0 यहाँ लिख दिया है। यहाँ देखिए कि जो रिमाइंडर है वो शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गया है, यानी यहाँ हमारी प्रोसेस बंद हो जाती है। यूक्लिड प्रमेय की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया है। इसके बाद में चलें आगे, तो अब देखिए यहाँ हमारे पास में जो शेषफल ये 0 जो आया है वो कौन से डिवाइजर यानी कि भाजक की वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, इस 64 भाजक की वजह से आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF 1024 और 320 यानी कि मैसेज जो है वो कितना आएगा इन दोनों का, ये आ जाएगा 64। इस प्रकार से जो है हम नंबर्स का जो है HCF फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड प्रमेय की सहायता से। तो आई होप ये मेथड जो है आपको समझ आया होगा।